प्रिय श्रोतागण, हम जिस पावन तिथि की कथा सुनने जा रहे हैं वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का ही नाम है। इसलिए इस व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा को सुनने के मुख्य लाभ: समस्त पापों का नाश। ये कथा श्रवण व्यक्ति को ब्रह्महत्या जैसे घोर और अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्त कर देता है। धन और समृद्धि। कथा सुनने वाले पर माता रमा लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। दरिद्रता, गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति। इस कथा के श्रवण से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ जैसे महायज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति। यह कथा मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर ले जाती है और अंत में मोक्ष प्रदान करती है। मनोकामना पूर्ति। सच्चे मन से कथा सुनने वाले की सभी सदिच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से इस कथा को सुने, जिससे आपको संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सके। रमा एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व क्या है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली रमा एकादशी है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा के रूप में कहता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा का नियम इतना कठोर था कि उनके राज्य में कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करता था। दशमी तिथि को ही राजा ढोल पिटवाकर पूरे राज्य में घोषणा करा देते थे कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न का सेवन न करे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा मुचुकुंद की एक अत्यंत रूपवती और गुणवती कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह शोभन नामक एक राजकुमार से किया। शोभन शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल था और भूख सहन करने की आदत नहीं थी। एक बार कार्तिक मास में शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल आया और उन्हीं दिनों रमा एकादशी का व्रत भी आ गया। दशमी को राजा ने फिर से कठोर घोषणा करवा दी। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रभागा को बहुत चिंता हुई। वह अपने पति शोभन के पास गई और बोली, हे स्वामी, मेरे पिता का नियम बहुत कठोर है। यदि आपको यह व्रत नहीं हो पाता तो आपके लिए यही उचित होगा कि आप रात्रि में किसी अन्य स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आप दुर्बल हैं और उपवास नहीं कर पाएंगे। शोभन ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन उसने पत्नी के प्रेम और धर्म के प्रति सम्मान के कारण बाहर जाने का निश्चय नहीं किया और व्रत करने का निर्णय लिया। एकादशी के दिन शोभन ने विधि विधान से व्रत का संकल्प लिया और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। लेकिन दिन भर की भूख और प्यास से वह अत्यंत व्याकुल रहने लगा। राजा और अन्य नगरवासी तो रात भर हरिनाम संकीर्तन में लीन थे, लेकिन शोभन के लिए वह रात काटना अत्यंत कठिन हो गया। दुर्बलता के कारण सूर्य उदय होने से पहले ही रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन का शरीर छूट गया और उसने देह त्याग दी। चंद्रभागा ने अपने पति की मृत्यु पर विलाप किया, लेकिन पिता के नियमों को जानते हुए भी उसने सती न होने का निर्णय लिया और अपने पिता के घर में ही रहने लगी। इधर रमा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से शोभन को मरने के बाद मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर, धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित देवपुर नामक नगर की प्राप्ति हुई। शोभन उस नगर का राजा बन गया, लेकिन शोभन ने यह व्रत मजबूरी में किया था, न कि पूर्ण श्रद्धा से। इसलिए उसका यह राज्य अध्रुव, अस्थायी न था।
कुछ समय बाद राजा मुचुकुंद के नगर का एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ शोभन के उस अद्भुत नगर देवपुर में पहुंच गया। ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया और उससे पूछा कि उसे यह दिव्य नगर कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने ब्राह्मण को सारी कहानी बताई और कहा, मुझे यह सब रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिला है, लेकिन मेरा यह नगर अस्थाई है। इसे स्थायी बनाने की शक्ति केवल मेरी पत्नी चंद्रभागा में है, क्योंकि उसने बचपन से ही पूर्ण श्रद्धा से एकादशी व्रत किए हैं। आप कृपा करके मेरी पत्नी तक मेरा यह संदेश पहुंचा दें। ब्राह्मण सोम शर्मा राजा मुचुकुंद के पास लौटा और उसने चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत पर शोभन के दिव्य नगर देवपुर के बारे में सब बताया। तब ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने चंद्रभागा की श्रद्धा को जानकर वेद मंत्रों के उच्चारण से उसका अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और चंद्रभागा के वर्षों के एकादशी व्रतों के फल से चंद्रभागा का शरीर भी दिव्य हो गया और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। वह खुशी खुशी मंदराचल पर्वत पर अपने पति शोभन के पास पहुंची। अपने प्रिय पत्नी को देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी एकादशी के व्रत किए हैं, उन सभी व्रतों का पुण्य मैं आपको समर्पित करती हूं। मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर आज से स्थायी अक्षय हो जाएगा। जैसे ही चंद्रभागा ने अपने व्रतों का पुण्य शोभन को दिया, वैसे ही शोभन का वह दिव्य नगर चिरकाल के लिए अटल और स्थिर हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ उस अविनाशी सुख समृद्धि से युक्त राज्य में आनंद पूर्वक रहने लगी। फलश्रुति कथा का निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य पूरे मन और विश्वास के साथ इस रमा एकादश